बहुजन नायक साहब काशीराम जी के 18वें परिनिर्वाण दिवस पर उनको नमन करते हुए आज बहुजन मुक्ति पार्टी के दूसरे राष्ट्रीय अधिवेशन में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय परवेंद्र प्रताप सिंह जी, सम्मानित मंच और देश भर के कोने कोने से आए हुए सभी साथियों को जय मूल्यवासी। आज के पहले सत्र में जो सब्जेक्ट निर्धारित किए गए हैं उन सब्जेक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में SC/ST के आरक्षण में वर्गीकरण क्रिमिनल करने का जो फैसला किया, और दूसरा सब्जेक्ट है कि जो अभी नीट का एग्जाम किया गया उसमें जो पेपर आउट हुआ, तो बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि जिस समाज में 10 डॉक्टर पैदा हो जाएंगे, 15 इंजीनियर पैदा हो जाएंगे, 20 वकील पैदा हो जाएंगे, उसकी तरफ कोई भी आंख उठाकर नहीं देखेगा। आजादी के लगभग 80 साल बाद जब आदरणीय वामन मेश्राम जी के नेतृत्व में ब्राह्मणों द्वारा देश भर में अनुसूचित जाति, जनजाति, OBC, माइनॉरिटी के बांटे हुए लोगों को एकजुट करने का कार्यक्रम चलाया जा रहा हो और हमारे जो आपस में बिछड़े हुए भाई है एक मंच पे आने की कोशिश कर रहे हैं, बड़े पैमाने पे सफल हुए हैं, ऐसे समय में SC/ST को अलग करने का षड्यंत्र करना। और आप ताजुब करोगे कि जब भारत बंद का ऐलान हो रहा था और हमारे राजस्थान एरिया में झुंझुनू से न्यूज छपकर आई कि भारतीय जनता पार्टी ने इस भारत बंद को समर्थन दिया है। जिस जिले बाड़मेर से मैं बिलोंग करता हूं, वहां पर जब SC/ST के लोगों ने भारत बंद करने की कोशिश की गई और जो हमारे वामसेव जैसे संगठन थे उन्होंने कहा कि ये सरकार में बैठे हुए लोगों की नीति खराब है, उन्होंने लड़ाने झगड़ने का काम किया है, तो व्यापार मंडल के लोगों ने और ब्राह्मणवादी लोगों ने आगे आकर वो बंद सफल कराने में कोशिश की और हमारे फर्स्ट ग्रेड के अधिकारियों को भी उसमें शामिल किया। इससे पैमाना लगा, ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमारे को आपस में तोड़ने का ये गहरा प्लान है। हमारे बाबा साहब के संविधान के मार्फत हमारे बच्चे पढ़कर आज जब उस शिक्षण संस्थानों में पहुंच रहे हैं, देश के कलेक्टर, SP और वैज्ञानिक बन रहे हैं, ऐसे समय में पेपर आउट करवाकर हमारे बच्चों का गला घोटने का काम इस देश में कांग्रेस और BJP के लोग मिलकर कर रहे हैं। आज हम लोगों को जरूरत है कि कल आपके हरियाणा के चुनाव हुए, जम्मू कश्मीर के चुनाव हुए और आने वाले समय में महाराष्ट्र के चुनाव है, उड़ीसा के चुनाव है, उत्तर प्रदेश के चुनाव है, गुजरात, राजस्थान के चुनाव है। ऐसे समय में EVM मशीन के माध्यम से घोटाला करके आज जितने भी किसान नेता है मंच पे आके बोल रहे हैं, टीवी में बोल रहे हैं कि लोगों ने हरियाणा में वोट नहीं दिए, फिर ये सरकार कैसे बन गई। उन लोगों को हम इस मंच के माध्यम से कहना चाहते हैं कि वामन सरकार 2013 से लगातार कह रहे हैं कि EVM में घोटाला हो रहा है, EVM के खिलाफ आंदोलन की जरूरत है। चुनाव के समय में, परिणाम के समय में सिर्फ रोना और उसके बाद 5 साल इंतजार करने से समस्याओं का समाधान नहीं होगा। जब तक इस देश में EVM से चुनाव होने बंद हो गए, बैलेट पेपर की ओर जब देश लौटेगा तब बहुजन समाज के लोगों की सरकार बनेगी। हमारे बच्चे नीट से सफल होंगे, कोई पेपर आउट नहीं होगा और हमारे जो जवान देश के ऊपर चुनाव के समय में षड्यंत्र से मारे जा रहे हैं वो मारे नहीं जाएंगे। इस प्रकार आज के इस अधिवेशन में आपसे ये निवेदन करूंगा कि आप लोग इस राष्ट्रीय अधिवेशन से हमारे जितने भी वक्तागण हैं, यहाँ पर जो हमारे गेस्ट हैं, उनसे प्रेरणा लेकर अपने कोने कोने में जाकर बहुजन मुक्ति पार्टी का कारवा बढ़ाएं, कार्यकारिणियां बनाएं, चुनाव जो भी हुए उसको फाइट करें और हमारे लोगों को इस विचारधारा के लिए प्रेरित करें। ऐसा आप सभी करोगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय मूल निवासी।